हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेई मेन का टोटल 4 डेज 8 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के टोटल 8 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। मतलब कह सकते हैं लगभग एग्जामिनेशन सभी बच्चों के हो चुके हैं। सिर्फ एक दिन का एग्जाम बच रहा है, वो है 8 अप्रैल 2026 का। लेकिन अब तक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो गया और बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट मैसेज आ रहा है कि भैया हमारे इतने मार्क्स बने हैं और इस मार्क्स पे हमें कितने परसेंटाइल हमारा बन जाएगा। क्योंकि जब आपका परसेंटाइल का आपको आइडिया लग जाता है तो उसी से आप रैंक भी निकाल पाते हैं, क्योंकि परसेंटाइल से ही रैंक निकाला जाता है, आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता है कि आप परसेंटाइल से रैंक कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अप्रैल अटेम्प्ट का जो एग्जामिनेशन कंक्लूड हुआ है 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख वाले बच्चे जो बीई बीटेक वाले बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन जाएगा, हम सभी शिफ्ट के बारे में शिफ्ट वाइज बात करेंगे। क्योंकि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। कोई पेपर डिफिकल्ट आया है, कोई पेपर मॉडरेट आया है और कोई ऐसा भी पेपर है जो इजी आया है। तो कौन सा पेपर, किस दिन का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसमें कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बन जाएंगे, कौन सा आपका सेफ स्कोर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेन क्वालिफाई करके अगर आपको जेई एडवांस में अपीयर होना है तो उसके लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, उसके लिए मिनिमम कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए, सारी बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अप्रैल वाले बच्चों का। 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 के बारे में बात करें तो शिफ्ट 1 का पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन वही शिफ्ट 2 जो था वो मॉडरेट लेवल का था। वहीं 4 अप्रैल, क्योंकि 3 को कोई भी एग्जाम नहीं था, तो 4 अप्रैल के बारे में बात करें तो 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 थोड़ा सा टफ था। जबकि शिफ्ट 2 के बारे में बात करें तो शिफ्ट 2 इजी आ गया था। 5 अप्रैल के बारे में बात करें तो 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 जो था वो इजी टू मॉडरेट था, जबकि शिफ्ट 2 मॉडरेट रहा था। 6 अप्रैल के बारे में बात करें तो 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 जो था वो मॉडरेट टू टफ था, जबकि शिफ्ट 2 मॉडरेट देखने को मिला। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जाम देकर के आए हैं, लेकिन जब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जैसे ये पेपर मैं इजी बोला हूं या फिर ये पेपर जो 5 अप्रैल का शिफ्ट 2 है उसको मॉडरेट बोला हूं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेपर तो टफ आया था, फिर आप मॉडरेट कह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये पेपर टफ लग रहा होगा, लेकिन इन जनरल बात होता है जब एनटीए की बात करें, एनटीए के किसी भी एग्जाम की बात करें और वहां पे आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल जानना होता है, तो हम इन जनरल बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो पेपर कैसा लगा। बहुत बार आपके 2 फ्रेंड्स का एग्जामिनेशन एक दिन होता है, आप उससे पूछेंगे तो उसको पेपर इजी लगा, आपको पेपर हार्ड लगा, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। लेकिन जब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात आती है, कट ऑफ की बात आती है, तो उस समय इन जनरल देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने आपको बताया यही पेपर का डिफिकल्टी लेवल इन 4 दिनों का रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस मार्क्स पे किस बच्चे का कितने परसेंटाइल बनेगा, अब हम ये समझते हैं। आगे बहुत सारी बातें करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपके परसेंटाइल से आपको रैंक कैसा निकालना है, रैंक का अनुमान कैसा लगाना है, सारी बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट बात आप सभी के बेहतरीन कॉलेज सिलेक्शन को लेकर है। एक समय था जब बच्चे अपने 4 साल का बीटेक सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकाल देते थे, और मजे की बात तो यह है कि उस समय बच्चों के प्लेसमेंट भी हो रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से एआई इतना एडवांस होते जा रहा है, ऐसे में सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो चीजों को एकदम प्रैक्टिकली सीखता है और साथ ही एआई से जुड़ी चीजों को भी आप सीखते रहते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में, जो कि 4 ईयर रेसिडेंशियल बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप एआई से जुड़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जेनिथ स्कूल ऑफ एआई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और यहां पे जो बीटेक करवाया जाता है वो नॉर्मल बीटेक की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उससे अलग है। अलग कैसे है, तो यहां पे 4 ईयर का फुल टाइम रेसिडेंशियल बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जाता है, जहां डे 1 से ही एआई करियर्स को बिल्ड करवाया जाता है, नॉट जेनरिक इंजीनियरिंग। और इनके करिकुलम को भी एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें सेमेस्टर 1 से ही आपके एआई नेटिव करिकुलम को फॉलो किया जाता है। यहां पे आपको ग्लोबल इंडस्ट्री का एक्सेस मिलता है, इंटर्नशिप एंड एक्सटर्नशिप हर एक जगह पे कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। और किसी बच्चों के माइंड में बिजनेस आइडिया होता है, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फंडिंग नहीं मिल पाता है, तो ये हर एक तरीके का बिजनेस प्लस लीडरशिप एक्सपोजर भी यहां पे आपको मिलता है। मिनी एमबीए का लेयर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इंटरनेशनल इमर्सन का भी चांस यहां पे आपको मिलता है। एडमिशन के लिए मैं आपको बता दूं लिमिटेड इनटेक है, लिमिटेड सीट है इनके पास,
और अब तक मैक्सिमम बच्चों ने एडमिशन यहां पे ले लिया है। तो अब आपकी बारी है, बिल्कुल भी लेट मत करिए, जल्द ही इसका सीट फुल होने वाला है। सो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। यहां पे जो डिग्री आपको प्रोवाइड किया जाता है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, यहां से प्रोवाइड किया जाता है। 28 एकड़ का कैंपस है, नैक ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। तो इतने बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक 4 ईयर का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो करिकुलम फॉलो किया जाता है, यहाँ पे 4 ईयर का करिकुलम देख सकते हैं। ईयर 1 में ही एआई फाउंडेशन को काफी अच्छे तरीके से बिल्ड करवाया जाता है। बाकी डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं एआई फाउंडेशन जो ईयर 1 है उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ईयर 2 में बिल्डिंग एआई प्रोडक्ट, ईयर 2 में एआई प्रोडक्ट को बिल्ड करना सिखाया जाता है। ईयर 3 में स्केलिंग एआई सिस्टम्स और ईयर 4 में ऑटोनोमस एआई एंड फ्यूचर सिस्टम्स। मतलब इन 4 सालों के अंदर एआई से जुड़ी आपको एकदम डेप्थ लर्निंग दिया जाता है। और आपको पता है कि जब आप अपना बीटेक को कंप्लीट करेंगे 2030 में, तब तक एआई कितना एडवांस हो चुका होगा। ऐसे बच्चों का हायरिंग करना काफी मुश्किल होगा जो एआई से जुड़ी चीजों को नहीं सीखा है। इसीलिए एआई पे अगर फोकस करना है तो बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको करनी चाहिए। बाकी अगर इस इंस्टीट्यूट को आपको और डिटेल में समझना है, इसके करिकुलम को डिटेल में समझना है, तो मैंने ऑलरेडी एक 15 मिनट का वीडियो बना दिया है, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे या फिर एंड स्क्रीन पर डाल देंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो वहां पे आप जा करके इसके जो 15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने हर एक चीज को एकदम डेप्थ में समझाया है, उससे जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। आगे बात करें तो ईयर 1 से ही यहाँ पे इंटर्नशिप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंटर्नशिप में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और साथ में आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाती है, तो वो चीजें हो गया। और इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, ये हर एक चीज ईयर 1 से ही आपको इसका चांस मिलता है। और लाइव प्रोजेक्ट्स विद 30+ कंपनीज एंड रियल आउटकम्स। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इमर्सन का भी चांस मिलता है, यानी कि ग्लोबल इमर्सन अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर, शेंजन के अंदर, ये हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सीट्स यहाँ पे ओनली 120 है, इसीलिए बिल्कुल भी लेट मत करिए, जाकर के अप्लाई करिए। एडमिशन कैसे यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको देना होता है एक टेस्ट जिसका नाम है जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट, जिसके अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर मैथ्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, जेई के एस्पायरेंट है तो आराम से आप कर लेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग्स, एआई एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजों का टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी एक्टिव है तो आप आराम से इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। और अगर इनके फाउंडिंग टीम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडिंग टीम में काफी एक्सपर्ट लोग हैं। आप देख सकते हैं अविनाश सर के बारे में, जो आईआईएम कलकत्ता से हैं। ये बीसीजी के अंदर काम कर चुके हैं, ओए जैसे टॉप कंपनीज के अंदर, और साथ ही 37 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेसेस को स्केल कर चुके हैं। वहीं बात करें विवेकानंद विवेक सर के बारे में, तो को फाउंडर है प्रोग्रामिंग पाठशाला के और एक्स अमेजॉन, आईआईटी बीएचयू, मतलब आईआईटी बीएचयू से पास आउट हैं और अमेजॉन के अंदर काम कर चुके हैं। और प्रोग्रामिंग पाठशाला एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहां से बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे एग्जांपल समझे कि कोई बच्चा बीटेक किया है और कोई ट्रेडिशनल कॉलेज से कर लिया जहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल कुछ चीजें आता ही नहीं है, तो अगर वो प्रोग्रामिंग पाठशाला से जुड़ जाएगा तो यहां से एआई, चैट जीपीटी, कोडिंग या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जिसे सीख कर आपका प्लेसमेंट हो सके, वो सारी चीजें आपको यहां से सिखाई जाती है। और अब तक हजारों बच्चों का यहां से प्लेसमेंट करवाया जा चुका है, जिसमें कई सारे बच्चों का करोड़ों में भी पैकेज लग चुका है। तो इतने एक्सपर्ट लोग भी जेनिथ स्कूल ऑफ एआई में आपके साथ रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सर को फाउंडर है प्रोग्रामिंग पाठशाला के, इनका नाम है अनूप गर्ग सर, जो आईआईटी बीएचयू से हैं। और वहीं रोहित गुप्ता सर के बारे में बात करें जो कि डायरेक्टर हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा अपने लाइफ में और भी बड़े बड़े काम को कर चुके हैं, जिनसे इन सभी लोगों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये सारे पूरी एक्सपीरियंस की टीम आपको जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के अंदर मिलने वाला है। और पहले ही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे इंटर्नशिप पर फोकस किया जाता है। पेड इंटर्नशिप की बात करें तो 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है फर्स्ट ईयर से ही, जो कि ग्लोबल कंपनीज के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं वहां पे आपका यहां से इंटर्नशिप लगता है। और आपके ग्रेजुएट होने से पहले पहले 2 इंटर्नशिप मैंडेटरी है। और जिसके माइंड में बिजनेस आइडिया है उनको 5 करोड़ तक का एंटरप्रेन्योरशिप फंड भी यहां से आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जिसके लिए यहां से हर साल 10 ब्राइट स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं। प्लेसमेंट डेटा देखें तो प्रोग्रामिंग पाठशाला का प्लेसमेंट डेटा आप देख सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग पाठशाला के को फाउंडर हैं वही जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के को फाउंडर है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। और यहाँ का एवरेज पैकेज 16 लाख रुपीज पर एनम है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 2.7 करोड़ रुपीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि करोड़ों में भी बच्चों का पैकेज लग चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। और ये अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेंड कर चुके हैं और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एट मांग या फिर यूनिकॉर्न्स।
और जब बच्चों के कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है टॉप कंपनीज का टाई अप भी होगा। तो देख सकते हैं जो टॉप कंपनी जो यहाँ पे इनके टाई अप्स हैं, 1000 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जिनका इनके साथ टाई अप्स हैं जहां पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और इनके एलुमनाई अभी बहुत सारे बड़े बड़े टॉप कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, एडोबी के अंदर, पेटीएम के अंदर, रेजर पे के अंदर, उसके अलावा और भी कई सारे टॉप कंपनीज हैं वहां पे इनके जो ऑलरेडी एलुमनाई हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का डिटेल वीडियो, ठीक है, जाकर के देख लीजिएगा। जिनको भी एडमिशन लेना है प्रोसीजर एकदम सिंपल है, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट का, और इसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, और सीट यहां पे बहुत ही कम बच रहा है। सो अब बिल्कुल भी लेट मत करिए, जल्दी से जाइए और जा करके जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, डिटेल वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे पेपर का डिफिकल्टी लेवल, उसके अलावा जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शिफ्ट इजी मैंने बताया, ठीक है, आप पहले देख लीजिएगा कि कौन सा शिफ्ट मैंने इजी बताया, और जो शिफ्ट मैंने इजी बताया उसमें आप 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 190 नंबर तक मानकर चलना, ठीक है। 190 मार्क्स इजी शिफ्ट में 190 नंबर तक 99 परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे कि 99.5 परसेंटाइल, जिस तरह के जैसे अगर आपको टॉप लेवल के टीयर 1 एनआईटीज के अंदर सीएससी चाहिए तो उसमें 110% टीयर 1 एनआईटी सीएससी के लिए 99 परसेंटाइल से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। मतलब 99.5, 99.6, 99.7, इवन त्रिची, वारंगल, सूरतकल जैसे टॉप एनआईटीज की बात करें तो वहां पे सीएससी बहुत कम रैंक पर क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये सभी टॉप लेवल के एनआईटीज हैं। यहां का सीएससी काफी डिमांडेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे 99.5, 99.6 जिसके लिए आप मानकर चल सकते हैं 220 नंबर, 230 नंबर, 240 नंबर, इवन 250 नंबर तक भी अगर आपके रहेंगे, उस कंडीशन में आपको त्रिची, वारंगल, सूरतकल जैसे एनआईटीज के अंदर आपको सीएससी मिल पाएगा। बट इन जनरल बात करें तो 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 190 नंबर के आसपास, 97 परसेंटाइल प्लस के लिए 155 से ऊपर अगर आपके आते तो 97 प्लस कर जाएंगे, 95 प्लस के लिए 130 नंबर से ऊपर, और 90 परसेंटाइल के लिए 115 से ऊपर। वहीं अगर ये तो मैं इजी शिफ्ट की बात किया, लेकिन अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आ गया तो उस कंडीशन में इजी टू मॉडरेट पेपर में 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 185 नंबर के आसपास मानकर चल सकते हैं। उसके बाद में 97 परसेंटाइल के लिए 150 नंबर, 95 परसेंटाइल के लिए 125 नंबर, और 90 परसेंटाइल के लिए 110 नंबर। वहीं अगर कोई पेपर काफी टफ आया है, टफ शिफ्ट की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए 165 से 170 नंबर, 97 के लिए 135 से 140 नंबर, 95 के लिए 110 से 115 नंबर, और 90 परसेंटाइल के लिए 90 मार्क्स। बाकी इसके बीच के रेंज का आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। जैसे किसी बच्चे का 130 नंबर है, ठीक है, तो 130 मार्क्स देख लीजिएगा कहां पे बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर टफ था, मॉडरेट था या फिर इजी था, और उसमें कितने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। बाकी एक वीडियो में डिटेल्ड में लेकर के आऊंगा, जैसे ही सारे शिफ्ट का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है तो एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम प्रॉपर शिफ्ट वाइज, डे वाइज बात करेंगे, एक एक करके एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो उस वीडियो का आप लोग जरूर वेट करिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बना दिया। एक और बात को लेकर आप सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या को जाने की पॉसिबिलिटी है, मतलब जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो कम से कम कितने परसेंटाइल मार्क्स आपके होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी का आप मानकर चल सकते हैं 93.5 परसेंटाइल के आसपास, ठीक है। पिछले साल ये गया था 93.1, लास्ट ईयर 2025 की बात करें तो 93.1 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी का। इस बार 93.5 मानकर चलिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट ईयर गया था 80.38 परसेंटाइल, लेकिन इस बार आप मानकर चलिएगा 83 से लेकर के 84 के आसपास, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आप मानकर चल सकते हैं 82 से 83 परसेंटाइल के आसपास, एससी कैटेगरी का 64 से 65 परसेंटाइल के आसपास, एसटी की बात करें तो 50 से 51 परसेंटाइल के आसपास। अगर इतने परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका मार्क्स अलग अलग कैटेगरीज में है तो उस कंडीशन में आप जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एडवांस एग्जाम देने के लिए आप सभी को पता है कि सिर्फ 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, सभी बच्चे एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि अगर मेंस की बात करें तो मेंस में तो 15 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं। लेकिन ये सारे बच्चे क्या एडवांस देंगे? नहीं, एडवांस सिर्फ वही बच्चे देंगे जो इन कट ऑफ्स को क्वालिफाई करेगा। लगभग 2.5 लाख बच्चे के आसपास मानकर चल सकते हैं, जिसमें से इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं और लगभग जो डेटा कहता है 1,80,000 से लेकर के
1,90,000 के आसपास बच्चा जेई एडवांस के एग्जाम में अपीयर होता है, और जिसमें से आईआईटीज के अंदर 17 से 17,500 के आसपास सीटें हैं। मतलब आप 17,500 के आसपास मानकर चल सकते हैं, इतनी सीट है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम जाता है, आप 1% भी आ जाता है तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो। हालांकि जाता तो है 0.001 या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर हो गया तो 0.01 भी अगर आ जाता है परसेंटाइल तब भी क्वालिफाई है, लेकिन 1% मानकर आप चलिएगा, इससे ऊपर तो आना ही चाहिए। क्योंकि इसके बाद देखो मेंस तो क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन एडवांस में भी तो ठीक ठाक मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, तभी तो आईआईटी का सीट मिलेगा ना। तो आप इसमें ही ट्राई करना कि ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस आप जेईई मेंस में ही करो, ताकि एडवांस में भी उसी अकॉर्डिंग आपका मार्क्स दिखे। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। एक और डाउट रहता है बच्चों का कि परसेंटाइल से रैंक निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटाइल तो कैसे क्या कुछ रहेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। परसेंटाइल से यदि आपको रैंक निकालना है तो सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे कितने हैं। बच्चे टोटल इस बार 15 लाख के आसपास। ठीक है, मतलब एक परसेंटाइल पे 15,000 बच्चा है। कैसे पता चला? तो 15 लाख को आप डिवाइड करिएगा 100 से। ठीक है ना, क्योंकि भाई टोटल स्टूडेंट को मान लेंगे तो 100 परसेंटाइल हम मानकर चलते हैं। तो जैसे ही 15 लाख से 100 को डिवाइड करेंगे, एक परसेंटाइल में कितना बच्चा है निकलकर सामने आ गया। और अगर आपके आते हैं 98 परसेंटाइल, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले 100 में से माइनस करिए, जितने परसेंटाइल आपके बनते हैं 100 में से माइनस करिएगा, आ गया 2। उसके बाद 1500 से इसको मल्टीपल कर लीजिएगा। 98 परसेंटाइल वाले बच्चे का 30,000 के आसपास रैंक बनेगा। ठीक है, वहीं 2-3 एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि अगर किसी बच्चे का 95 परसेंटाइल आता है तो सबसे पहले क्या करेगा? 95 को 100 में से माइनस करेगा, टोटल आ गया 100 माइनस 95, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इस 5 को एक परसेंटाइल में कितना था? 15,000, तो 15 इंटू 5 करेगा, टोटल इसका 75,000 रैंक निकलकर सामने आ जाएगा। उसी तरीके से जितने भी परसेंटाइल आपके बनते हैं, 75 परसेंटाइल बनता है या 75.2 बनता है, तो 100 में से पहले 75.2 आपको माइनस करिएगा तो निकलकर सामने आएगा 24.8। ठीक है, 24.8 को 15,000 से मल्टीपल कर दीजिएगा और जितना रैंक आएगा वो आपके एग्जैक्ट रैंक होगा। तो कैसे परसेंटाइल से रैंक निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और भी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग जरूर वेट करिएगा। साथ ही जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसके लिए जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। बहुत ही जल्द उसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। बाकी जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का डिटेल वीडियो मैंने बना ही दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये वीडियो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। साथ ही जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, हर एक टाइम पे आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा।